हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो कार्बन होता है वो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। इसको हम लोग टेट्रा वैलेंसी भी बोलते हैं। तो कार्बन जो होता है ये हमेशा 4 वैलेंसी को शो करता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने कार्बन लिखा है, तो इसके साथ मान के चलिए क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पे मान के चलिए ब्रोमीन जुड़ा है। तो मान के चलिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो कार्बन ने कितनी वैलेंसी शो करी है? यहाँ पे भी 2, 1, 2। तो 2 वैलेंसी इसकी अभी खाली है। तो इसके खाली जगह पे हम लोग चाहे तो हम लोग हाइड्रोजन को भर सकते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ही ज्यादातर अध्ययन करेंगे। तो जहां पर भी इसकी बैलेंसी खाली रहेगी वहां पे हम लोग हाइड्रोजन को फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 बैलेंसी इसकी फिल है, तो 2 बाकी है, तो एक यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हैं और एक यहाँ पे। अब यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी अगर चेक करेंगे तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4। यानी कि कार्बन यहाँ पे कितनी बैलेंसी शो कर रहा है? 4। ठीक है। तो आइए इसको हम लोग आगे और समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग कार्बन की बैलेंसी को फील करते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग यहाँ पे मैंने लिखा है कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो इसकी बैलेंसी हम लोग फील करेंगे। तो कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो अभी इसके बैलेंसी कितनी खाली है? 3। तो 3 बॉन्ड हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर इस भी कार्बन का यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड पूरा है, तो अभी कितनी बैलेंसी बाकी है इसकी? 3। तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं CH3, CH3, CH3। ठीक है। अब इसको हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं, कार्बन 1 है, इसका हाइड्रोजन 3 है, सिंगल बॉन्ड है बीच में, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3। ठीक है। अभी इसके बारे में आगे हम लोग और डिटेल में अध्ययन करेंगे। 2-4 और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि कार्बन की बैलेंस कैसे फील करते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग कैसे फील करेंगे? तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो कितनी बैलेंसी बाकी है इसके साथ? 2। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ते हैं, एक यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 4 इसकी बैलेंसी फील हो गई। फिर यहाँ पे हो जाएगा H और H, मतलब यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4। तो इसकी बैलेंसी जो है कि कितनी हो गई? 4-4 हो गई। इसकी भी 4, इसकी भी 4, तो ये फील हो गया। ठीक है। तो आइए समझते हैं जैसे इसके बारे में और भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग समझेंगे। जैसे मान के चलिए कि इसके कुछ चीजें होती हैं। जैसे कार्बन होता है, एक कार्बन होता है, तो एक कार्बन को हम लोग मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स। आइए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम लोग बोलेंगे मेथ। एक कार्बन रहेगा तो, 2 कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एथ, 3 कार्बन रहेगा तो उसको बोलेंगे प्रोप, 4 कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्यूट, 5 कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पेंट, 6 कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हेक्स, 7 कार्बन रहेगा, अगर 7 कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हेप्ट, और अगर 8 कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन, और 10 कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डेक। नॉर्मली हम लोग यहाँ तक समझ लेते हैं 10। उसके बाद से और भी होता है, जैसे अनडेक होता है, डूडेक होता है, ट्राइडेक होता है। तो और भी आगे होते हैं, जैसे 11, 12, 13 आगे भी होता है। तो हम लोगों का काम इतने में हो जाएगा। तो और इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। जैसे और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन का तो इतना हो गया। अब अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्केन फैमिली का। इसको हम लोग बोलेंगे एल्केन फैमिली का मेंबर। ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्कीन फैमिली का। उसी तरह कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्काइन फैमिली का। ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो उसको बोलेंगे एल्केन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो उसको बोलेंगे एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे एल्काइन। ठीक है। अच्छा देखिए, यहां से एक चीज और हम लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एल्केन है, तो एल्केन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। नॉर्मली इसको हम लोग हाई स्कूल की चीजों में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कार्बन है, तो n का मान अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 4।
n का मान अगर 1 रखेंगे तो 2 1 2 और इसको हो जाएगा CH4। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं CH4। तो ये किस फैमिली का मेंबर है? एल्केन फैमिली का मेंबर है, ठीक है ना। अगर एल्केन फैमिली से अगर एक हाइड्रोजन अगर गायब हो जाएगा तो वो बन जाएगा एल्काइल फैमिली। तो एल्केन फैमिली से अगर एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा तो उसको बोलेंगे एल्काइल फैमिली। जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पे मैंने लिखा है CH4, तो CH4 में से अगर एक हाइड्रोजन अगर यहाँ से हटा देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा CH3। नॉर्मली इसको हम लोग बोलते हैं मेथेन। अभी इसको हम समझाएंगे, नाम लिखना भी बताएंगे। तो यहाँ पे मेथेन था, तो मेथेन में से एक हाइड्रोजन अगर निकल जाएगा तो वो एल्काइल फैमिली का बन जाएगा, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे मेथ और उसके बाद से इसको जोड़ देंगे वाइल, ये हो जाएगा मिथाइल फैमिली का, ठीक है। अभी मैं इसको नोमेनक्लेचर में भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग नामकरण करते हैं, मतलब नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग समझ गए हैं कि सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, और अगर इसमें से अगर एक हाइड्रोजन अगर गायब हो जाएगा तो उसको बोलेंगे एल्किल फैमिली का। और बेसिकली जब हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी तो इसमें ये हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट के रूप में गिना जाएगा। तो आइए समझते हैं आगे, नेमिंग करना समझते हैं। जैसे इसका अब नेमिंग करने के बारे में हम समझते हैं। जैसे मान के चले मैंने लिखा है यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। और एक और मैं लिखने जा रहा हूँ, जैसे मान के चलिए कि यहाँ मैंने लिखा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये दो चीजें मैंने लिखी हैं। तो आइए समझते हैं इसके बारे में कि इसको हम लोग कैसे इसका नेमिंग लेक्चर, मतलब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले इसको हम इसकी बैलेंसी हम लोग फिल कर लेते हैं। बैलेंसी फिल करने का मतलब हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ लेते हैं। थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है तो थोड़ा इसको और हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इसके साथ है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचे हैं? 3 हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे हो जाएगा CH2। यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे हो जाएगा CH2, नहीं यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे CH1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा CH2, ठीक है। अब इसका हम लोग नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो है कि डबल बॉन्ड जो है ये कहाँ पे मतलब है, किधर से गिनने पे नजदीक आ रहा है, मतलब इस पर हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग करते हैं, तो अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, और इधर से अगर काउंटिंग करेंगे तो आएगा 1 2 3 4। तो इधर से काउंटिंग करने पे 1 नंबर पे आ रहा है और इधर से काउंटिंग करने पे 3 नंबर पे आ रहा है। तो जिधर से हमको अगर डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से काउंटिंग हम लोग करेंगे। तो नंबरिंग हम लोग का किधर से करना आसान रहेगा? इधर से, ठीक है। तो देखिए इसका अगर हम नाम लिखें तो कार्बन की संख्या कितनी है इसमें? 4। तो कार्बन की संख्या 4 को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? ब्यूट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूट। डबल बॉन्ड जो है कि कहाँ पे था? तो 1 नंबर पे था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो यूज करते हैं हम लोग इन। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं YNE, मतलब आइन, ठीक है। तो ब्यूट हो गया, ये 1 नंबर पे इसका जो है डबल बॉन्ड हो गया, और डबल बॉन्ड को हम लोग लिखते हैं क्या? ENE। तो हो जाएगा ब्यूट 1 इन, यानी कि इसको हम लोग चाहें तो इस 1 को हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 1 होगा तो होगा, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 3 4 आएगा तो उसको जरूर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूट, उसके बाद से इसको लिख सकते हैं इन, यानी कि इसका जो है कि नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटीन, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं, इसको भी हम लोग इसकी भी वैलेंसी फिल कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड किसके साथ बना सकता है? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। 1 2 3 फील है तो यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे भी 3 फील है तो यहाँ पे हो जाएगा CH, और यहाँ पे एक ही फील है तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे है, मतलब किधर से नजदीक पड़ रहा है, तो अगर काउंट करें तो यहाँ पे पड़ेगा 1 2 नंबर पे, और इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2, मतलब दोनों तरफ से सेम है। तो यहाँ पे हम लोग किधर से भी काउंट करेंगे तो ये सेम आएगा। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ब्यूट। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं ब्यूट। उसके बाद देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 1 तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद से क्या है यहाँ पे कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए मैंने बताया था क्या यूज करते हैं? इन। तो यहाँ पे हो जाएगा ENA, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने बताया कि 1 था तो इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 है, इसको नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो है कि डबल बॉन्ड का पोजीशन बता रहा है कि ये कहाँ पे है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा देखिए, एक और चीज मैं बता दूं कि अगर इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या गिने तो कार्बन हाइड्रोजन संख्या गिनिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 to 5 6 और 6 to 8, तो हाइड्रोजन भी हो जाएंगे 8। अगर इसमें गिनेंगे तो कार्बन कितने हैं? 4, 3 3 6 और 2 8, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 8। तो देखिए यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन संख्या सेम है, यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या सेम है, लेकिन इनका जो है कि फॉर्मूला जो है कि यहाँ पे अलग अलग आया है। तो इसको हम लोग जब अगर फॉर्मूला अगर सेम हो और लेकिन इनका नाम जो है कि अलग अलग आए, तो इनको हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि इनका देखिए स्ट्रक्चर अलग अलग है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे पहले पा गए हैं, यहाँ पे 2 नंबर पे है, तो इनको हम लोग आइसोमर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है कि इनका जो है कि फॉर्मूला जो है यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है कि क्या है? अलग अलग है। ठीक है, चलिए और कुछ चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे मान के चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग ले रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। CH3 CH2 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 CH CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। अभी मैंने बैलेंस करना आपको सिखाया है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या कि अगर हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग को जो चीज अगर ध्यान देनी होती है तो ये ध्यान देना होता है कि सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे बड़ी वाली लंबी चेन को ढूंढना होता है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन इसमें ढूंढनी होती है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो। जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होगी वो होगा हमारा लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो इस लॉन्गेस्ट चेन में अगर हम लोग देखें तो कहां से, कहीं से भी काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो गया 6। अगर इसमें भी काउंट करें सीधा सीधा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह भी गिन रहे हैं हम लोग, इस तरह भी गिन रहे हैं तो इसमें भी 6 आ रहा है, और यहाँ से अगर इधर भी मुड़ जा रहे हैं तो इधर भी 6 आ रहा है, तो किधर से भी काउंटिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये जो CH3 है ये साइड चेन में लटकी हुई है, मतलब इधर उधर साइड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से नजदीक आ रहा है, या तो डबल बॉन्ड होगा या सिंगल बॉन्ड होगा उसको देखेंगे, या फिर सब्स्टिट्यूएंट किधर से नजदीक आ रहा है। दोनों का केस अगर एक साथ आएगा तो उसको भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, तो समझते हैं यहाँ पे, तो इधर से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 1 2 1 2, यहाँ पे 2 नंबर पर जो है कि हमारा आ गया है इसका, और इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? मेथिल। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? मेथिल। तो मेथिल कितने नंबर पे आ गया है? 2 नंबर पे। तो इसको लिखेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा मेथिल, 2 मेथिल। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि अब कितने कार्बन है, तो कितने कार्बन है यहाँ पे, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। कार्बन संख्या कितनी है? 6। 6 के लिए क्या यूज करेंगे? हेक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा हेक्स, और इसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो हम लोग सीधा सीधा सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिख देंगे? एन। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल हेक्सेन, इसका ये नाम हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2। अब देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा CH3। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, और इसमें हम लोग बनाएंगे कि इसका नेम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें लॉन्गेस्ट चेन हम लोग ढूंढेंगे, किधर से लॉन्गेस्ट चेन, मतलब इसमें कार्बन की संख्या कहाँ पे ज्यादा हो रही है, तो गिनते हैं। अगर ऐसे सीधा सीधा गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब इधर से काउंट करेंगे तो इधर से 5 हो गया। ठीक है, अगर इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से 4 ही आ रहा है। एक और तरीका है, अगर इधर से हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर इधर से हम लोग काउंट करेंगे तो ये इधर से जो है कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो जाएंगे, तो इधर से हो गए 6।
तो इधर से जो है कि कार्बन की संख्या हो जाएगी 6। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ी सी बाहर से आवाज आ रही है, इसके लिए थोड़ा सा हमारा कंसंट्रेशन लूज हो जा रहा है। तो देखिए इसमें जो है कि कार्बन की संख्या 6 है, और इसमें मतलब इस चेन में अगर देखें तो कार्बन की संख्या 6 है, तो इसमें काउंट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले काउंटिंग करेंगे कहाँ से, ठीक है ना, ये चीज हमको मैटर करता है। तो देखिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इधर से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे हमें सब्स्टिट्यूएंट एक मिला है, और उसके बाद हमें कितने नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिला है, 4 पे। तो ये हो गया, मान के चलिए हम लिख सकते हैं 3 और 4। अगर इधर से भी काउंट करेंगे तो वही सेम होगा 1 2 3 4, तो इधर से 3 और 4, मतलब दोनों साइड से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो सेम टू सेम आएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम लोग अगर देखें तो ये जो है हमारा, ये क्या है, ये मेथिल है, मिथाइल है, और इसको हम लोग देखें तो ये हमारा इथाइल है, ठीक है। तो ये मेथिल है और ये है एथिल, मतलब इथाइल, ये मिथाइल है, इथाइल है, ठीक है। तो अगर इसका हमको नेमिंग करना है तो नेमिंग करने में सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि लिखेंगे किसको, मेथिल को लिखें, मिथाइल को लिखें कि इथाइल को लिखें। तो यहाँ पे हम लोग मिथाइल और इथाइल, देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से अगर सेम, अगर यहाँ से भी 3 और 4, इधर से भी 3 और 4 आ रहा है, इधर से भी 3 और 4, तो इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब इसमें सबसे पहले अल्फाबेट में कौन सबसे पहले आएगा। तो देखिए ई जो है कि 5 पे आता है, और एम जो है कि 13 पे आता है, ठीक है ना, एम 13, मतलब इसको आप लोग समझ सकते हैं A1 B2 C3 D4 E5 F6। तो इसी तरह ये चीज है, अगर आपको ऐसे भी समझना है तो ई जो है कि पहले आता है एम से। तो अगर लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे एथिल को, ठीक है ना। तो इथाइल कितने नंबर पे है, तो 1 2 3, तो 3 नंबर पे इथाइल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 एथिल। उसके बाद से 4 पे क्या है, मेथिल, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 मिथाइल। अब उसके बाद कार्बन की संख्या कितनी थी, 6, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन, हेक्सेन, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा अल्फाबेट में कि अगर अलग अलग आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल हमने लिया है, ये एग्जांपल जो है, इस एग्जांपल से एक और रूल को हम लोग समझेंगे। जैसे मान के चलिए कि इसमें हम लोग सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, यानी कि सबसे पहले इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो। तो इसमें कार्बन की संख्या अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो इसमें जो है कि 5 है। एक और चीज, एक और तरीके से ढूंढते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो देखें तो यहाँ पे हमारा लॉन्गेस्ट चेन, मतलब कार्बन की संख्या इसमें ज्यादा पाई जा रही है, मतलब 6 इसमें है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग काउंटिंग करें, तो काउंटिंग करेंगे तो सबसे पहले देखिए काउंटिंग करेंगे तो इसमें हम लोग देखिए कहाँ से, तो सबसे पहले इसमें हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 2 तो इसमें हम लोग काउंटिंग करते हैं, तो काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो अगर इधर से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो देखिए काउंट करेंगे तो 3, अगर यहाँ पे ऐसे काउंट करेंगे तो यहाँ पे 3 नंबर पे क्या है मिला है हमको, 3 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिला है, और फिर इसके बाद से यहाँ पे 4 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिला है, ठीक है। अगर इधर से काउंट करेंगे तो 4 नंबर पे मिला है या 5 नंबर पे मिला है, 5 नंबर पे मिला है, सॉरी, यहाँ पे 3 पे मिला है और 5 पे मिला है, ठीक है। और इधर से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे करेंगे 1 2, तो यहाँ पे 2 पे एक मिल गया, उसके बाद से कितने मिला 1 2 3 4, तो एक मिल गया 4 पे। अच्छा देखिए इसमें जो है कि अब हमको कंफ्यूजन है कि इसको पहले हम लोग लें या फिर इसको, यानी कि इस मतलब 3 और 3 और 5 को सबसे पहले मतलब प्रायोरिटी दें या 2 और 4 को। तो इसमें हम लोग एक रूल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल मतलब जिधर से सबसे पहले जो है कि लोवेस्ट पा जाएंगे उसको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, मतलब वहीं से काउंटिंग हम लोग करेंगे। तो देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा 2, तो 2 आएगा तो ये वाला नियम हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, तो ये अब समझते हैं इसका नामकरण करते हैं। तो ये जो है कि हमारा ये काउंटिंग का ऑर्डर सही नहीं है, हम लोग काउंटिंग का ऑर्डर क्या रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो है कि मेथिल है, मिथाइल है, यहाँ पे जो है हमारा मिथाइल है, और ये जो है ये क्या है, तो ये है इथाइल।
तो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ठीक है ना, मतलब मिथाइल है, ये इथाइल है। तो अब हम लोग सोचेंगे कि सबसे पहले इनमें से नेम किसका लिखें, ठीक है ना। तो देखिए, नेमिंग करने के लिए अभी मैंने बताया कि अल्फाबेट को, मतलब हम लोग अल्फाबेट को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट में यम कितने नंबर पे आता है, यम 13 नंबर पे आता है, 13, और जो है कि ई 5 पे आता है। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे हम लोग, तो इसका लिखेंगे, ठीक है ना। तो कितने नंबर पे है ये, 1 2 3 4। तो 4 पे हो जाएगा हमारा क्या, 4 पे हो जाएगा इथाइल। उसके बाद से कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे मेथिल है, तो हो जाएगा 2 मेथिल। और उसके बाद से कार्बन की संख्या कितनी है, तो 6, तो यहाँ पे हो जाएगा हेक्स, और सिंगल बॉन्ड रहा तो यहाँ पे हो जाएगा एन, यानी कि 4 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है कि कुछ अलग से लोवेस्ट लोकेंट रूल को यूज करने का तरीका। और कुछ एग्जाम्पल से हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग बॉन्ड नाइल नोटेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो, जहाँ पे मतलब यहाँ पे कट है ना, वहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं, तो कार्बन को हम लोग जानते हैं, यहाँ जहाँ पे भी बॉन्ड है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी 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 कार्बन है। तो हम लोग मान लेते हैं कार्बन है, ठीक है ना। अब अगर मान के चलिए कि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है CH3, और यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है CH3, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि हम लोग काउंटिंग कहाँ से करेंगे, तो आइए समझते हैं। सॉरी, इसको हम लोग यहाँ से हटाकर यहाँ कर दे रहे हैं, थोड़ा सा इस रूल को समझने में और आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम लोग अगर काउंटिंग करेंगे तो किधर से काउंटिंग करेंगे, तो देखिए जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेगा उधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो इधर से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। तो कितने कितने मार्क्स पे आया, 4 पे 5 पे। अब इसको हटाकर अगर हम लोग इधर से काउंट करें, तो इधर से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। तो इधर से अगर हम लोग काउंट करें तो यहाँ पे कितने पे आया, 2 पे, और कितने पे आया, 3 पे। तो यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट रूल हम लोग यूज कर देंगे। तो सबसे पहले 2 आएगा कि 4 आएगा, तो सबसे पहले 2 आएगा, तो ये वाला रूल हम लोग फॉलो कर लेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। तो हमारा जो काउंटिंग करने का तरीका होगा वो इधर से होगा। तो आइए काउंट करते हैं और उसका नेमिंग करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक और रूल आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर 1 और 2 पे हमें क्या मिल गया, 2 पे और 3 पे हमें क्या मिल गया है, मिथाइल मिल गया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नेमिंग करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, अगर दो एक ही प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट अगर हमको मिल जाएंगे तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डाई। अगर ये ऐसा है 3 मिल जाए, 3 CH3 मिल जाए, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ट्राई टेट्रा, ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग करते हैं। तो ये कितने कितने नंबर पे हैं, तो 2 और 3 पे, यानी कि 2 और 3 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 3। अब ये 2 बार आए हैं तो इनको हम लोग लिखेंगे डाई, और इनका नाम क्या है, मेथिल। तो ये हो जाएंगे मिथाइल। अब उसके बाद कार्बन के नंबर्स कितने थे, तो 6 के लिए अभी मैंने बताया कि हेक्स लिखते हैं हम लोग, और सिंगल बॉन्ड है सब में, तो इसमें क्या हो जाएगा, N। तो 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है कि मतलब इसका जो है कि नेमिंग ये हो जाएगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स से हम लोग समझते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो देखिए ये जो है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का एक एग्जांपल मैंने लिया है, इसको हम लोग नेमिंग अभी करेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले इसको। सबसे पहले अगर हम लोग को बैलेंस करना होगा तो बैलेंस तो आप लोग कर लेंगे, मैंने सिखा दिया आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH3 CH2 CH2 CH2। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे हो जाएगा क्या, CH2 CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH3, ठीक है ना। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH3, और ये हो जाएगा CH3। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आपको ढूंढना है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपको दिखाई दे रही है, यही वाली लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। तो हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी ये वाली हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट में अगर हम लोग क्या गिने, तो अगर यहाँ से आए तो अगर इसको काउंट करना है तो हमको डायरेक्ट यहाँ से काउंट करें, 1 2 3। तो मैथ है तो ये प्रोफाइल है, तो ये गलत है, प्रोफाइल नहीं है। अब इसको समझते हैं कि है क्या, इसको नेमिंग कैसे करेंगे इसका। सॉरी गाइस, यहाँ पे CH2 नहीं होगा, यहाँ पे CH1 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा CH1 CH हो जाएगा, यानी कि इसकी बैलेंस इसकी फुलफिल है यहाँ पे। तो समझते हैं
तो यहाँ पे ये प्रोपाइल नहीं है, तो है क्या आखिर में? तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं कि इसका ऑर्डर किधर से नजदीक है। तो काउंटिंग करेंगे अगर, तो 1 2 3 4 5, इधर से 5 है, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से 4 मान हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग 4। बाकी ये सब जो चीजें हैं ना, इनको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। मतलब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो पहले सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको हम लोग अंदर लिखेंगे। मतलब 4 है तो 4 पोजीशन पे है, 4 के अंदर इस सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम लोग कर लेते हैं, ये प्राइमरी, इसको प्राइम कर लेते हैं, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम। तो ये 1 नंबर पे हो जाएगा, तो इधर से कहीं एक साइड जाएंगे हम लोग। तो मान के चलिए अगर इधर जाएंगे तो 1 2, इसमें भी कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, ठीक है, कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन इसमें भी ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 2, ठीक है, या इधर भी आ सकते हैं 1 2, आपकी जिधर भी मर्जी हो जिधर जा सकते हैं। तो हम लोग चलिए इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन हमको मिल गई 1 2, यानी कि ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। आप समझते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन अगर ये हो गया, तो इसके लिए ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या हो जाएगा ये, कि कितने 1 नंबर पे है, तो यहाँ पे हम लोग 1 किए हैं 1, तो यहाँ पे 1 हम लोग लिखेंगे, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखेंगे, मिथाइल। तो ये हो जाएगा मिथाइल। ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ये सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी के अंदर प्रतिस्थापी। ये तो हमारा जो है कि रूट चेन ये है, मतलब मेन चेन ये है, मेन चेन में सब्स्टिट्यूएंट ये था। अब इस मेन सब्स्टिट्यूएंट में ये हमारा जो है कि रूट वर्ड हो गया। अब इसमें एक और सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिए। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, तो ये है मेथ एथ, यानी कि ये क्या है, एथ, यानी कि ये है हमारा एथेन, है ना। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, क्या उनको एथेन लिखते हैं? नहीं, उनके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो यूज करते हैं हम लोग YL, मतलब इथाइल, ठीक है ना। तो जैसे मिथाइल हो गया, जैसे यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल, 2 के लिए मिथाइल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है। तो यहाँ तक 4 था, 5 6 7 8, तो 8 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो 8 के लिए यूज करते हैं हम लोग ऑक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, N, तो ये हो जाएगा हमारा नेम, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला भी समझ में आया होगा। देखिए ये मेन चेन है हमारा, मेन चेन में 4 नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट में भी मेन चेन हमने बनाया है, उसमें से एक और सब्स्टिट्यूएंट निकाले हैं, और उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखे हैं, फिर उसके बाद ये वाले मेन चेन को भी लिखे हैं। उस मेन चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट का मेन चेन है। अब इसमें जो मेन चेन हमारा ये था, तो उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। थैंक यू सो मच।